ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जीवों की रक्षा करना, दया करना, दान करना, है ना, सभी को समान दृष्टि से देखना, हमेशा कैसा समता भाव रखना सभी के साथ। उसके बाद अगली लेश्या क्या है? पदम लेश्या। और अच्छे में गए, ये सब शुभ लेश्या चल रही हैं। इसके बाद और अच्छे में क्या हुआ? पद्म, बिल्कुल त्यागी जैसा व्यवहार, किसी से कोई लेना देना नहीं, जो हो रहा है सो हो रहा है, अपन को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वो कौन सी लेश्या? जो जैसा कर रहा है उसका फल वो स्वयं भोगेगा। हम क्यों बुरे बने, है ना। सरल परिणामी, त्यागी प्रवृत्ति। कौन सी लेश्या है? पदम, बिल्कुल सरल, सिंपल, किसी से ज्यादा कोई लेना देना नहीं, सरल परिणामी, त्यागी प्रवृत्ति। ऐसे जी पंचम काल में भी देखने को आपको मिल जाएंगे, कोई निषेध नहीं है। उसके बाद सबसे अच्छी लेश्या कौन सी है? शुक्ल लेश्या। शुक्ल लेश्या का मतलब वीतरागी, राग द्वेष से रहित, हमेशा धर्म ध्यान में तत्पर। यही लेश्या आगे जाके आपको धीरे धीरे मोक्ष मार्ग पर ले जाती है। राग द्वेष से बिल्कुल रहित हो जाना, राग द्वेष से रहित। कैसे हो गए? वीतरागी हो गए, कोई राग नहीं, है ना। और हमेशा धर्म ध्यान में लगे रहना, उसके अलावा कहीं और प्रवृत्ति फालतू की नहीं करना। जो केवली हो गए तो उनकी शुक्ल के आगे फिर वो सब सारी राग द्वेष हमेशा के लिए समाप्त हो गया, तो वो परम शुक्ल लेश्या एक स्पेशल लेश्या हो जाती है उनकी।
यहाँ पे संसारी जीवों की अपेक्षा से हम बता रहे हैं, उनकी तो इन लेश्याओं से भी ऊपर की श्रेणी अरिहंत भगवानों की होती है। तो ये सारी लेश्याएं मनुष्य गति में और अन्य गतियों में हो सकती हैं। राग द्वेष से रहित हमेशा धर्म ध्यान में लीन रहना, है ना। शुक्ल ध्यान होता है एक, उसके बाद तो शुक्ल ध्यान में प्रवृत्ति हो जाती है, तो अरिहंत केवली बन जाते हैं। तो इस प्रकार से 6 लेश्याएं हैं। आपको स्वयं को डिसाइड करना है कि आपको कौन सी लेश्या में रहना है। अब कृष्ण लेश्या को क्या बोलते हैं? तीव्रतम, यानी कि बहुत तीव्र होती है, जिसकी वजह से अनंत संसार से अनुबंध हो जाता है। फिर हमारा संसार छूटता नहीं है, अलग अलग गतियों में बार बार जन्म मरण होता रहता है। कृष्ण लेश्या जो है वो तीव्रतम होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक। उसके बाद नील लेश्या कैसी होती है? थोड़ी सी उससे कम हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं? तीव्रतर। थोड़ा सा मां और रा का फर्क है, तीव्रतर। उसके बाद कापोत, हैं तीनों अशुभ ही। कापोत कैसी है? तीव्र, है ना। ये क्या चीज है? इसमें कषाय कितनी होगी? सबसे ज्यादा इनमें तीव्रतम कषाय होगी। कषाय की अपेक्षा से यहां बता रहे हैं कि कृष्ण वाले में तीव्रतम कषाय होगी, नील में तीव्रतर होगी, थोड़ी कम हो जाएगी कषाय, यानी कि क्रोध मान माया लोग सबसे भयंकर होगा यहाँ पे, यहाँ थोड़ा कम होगा। यहाँ पे क्योंकि लालच है ना, तो यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा, और कापोत में और कम हो जाएगा कषाय। उसके बाद पीत, पद्म और शुक्ल, इनमें कषाय कैसी रहेगी? पीत, पद्म और शुक्ल में मंद, मंदतर और मंदतम। मंद पीत वाले में थोड़ी कम रहेगी, और धीरे धीरे कैटेगरी बढ़ती जा रही है। इसमें कितनी हो जाएगी? मंदतर, मध्यम वाली, और इसमें हो जाएगी मंदतम। बिल्कुल कोई कषाय रही ही नहीं, मंदतर और मंदतम। इस प्रकार से इनमें कैसे रहती है? कषाय की श्रेणी कम ज्यादा होती है। ठीक है, अब 5 मिनट के अंदर ये वाले जो और रह गए इनके बारे में भी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले क्योंकि लेश्या इंपॉर्टेंट थी तो नीचे से हमने लिया, और तीनों वो गतियां चारों बताई दी थी, मनुष्य गति वगैरह, और लिंग आपको पता ही है। और दूसरा था इसमें कषाय, क्रोध मान माया लोग पता है आपको, है ना। और क्या रह गया? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्ध। ये एक एक लाइन में इनको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, और आपका फिर वाला सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन क्या होता है? कि एक भेद, जो हमारा मिथ्यात्व कर्म है उसके उदय से विपरीत श्रद्धान कर लेना, सही को कुछ और मान लेना। जो चीज अगर ये सफेद है तो सफेद को काला मान लेना। तो इसी प्रकार से सम्यक दर्शन का विपरीत श्रद्धान कर लेना किस वजह से होता है? ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से। ये कौन सा था? मोहनी कर्म के भेद देखे थे हमने दर्शन मोहनीय में। क्या था? सम्यक्त और दूसरा मिथ्यात्व। सम्यक्त में धुंधला, थोड़ा कम पक्का श्रद्धान, मिथ्यात्व में बिल्कुल अपोजिट श्रद्धान। तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से विपरीत श्रद्धान कर लेना, ये सब भी क्या है? कर्मों के उदय से हैं। ये जितने भी इसमें बताए जा रहे हैं 21, ये सब की सब कर्मों के उदय से हो रहे हैं, इसलिए औदिक भाव में कहे। कर्म के उदय से विपरीत श्रद्धान, उसे क्या बोलते हैं? मिथ्या दर्शन, अज्ञान। यानी कि ज्ञानावर्णी कर्म की अपेक्षा से जब ज्ञानावर्णी कर्म है उसके उदय से, है ना, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से केवल ज्ञान नहीं हो पाना, ज्ञानावर्णी कर्म के
उदय से क्या हो गया? अज्ञान रह गया, केवल ज्ञान नहीं हो पाया। केवल ज्ञान से पहले तक अज्ञान रहेगा, है ना? केवल ज्ञान से पहले तक अज्ञान रहेगा, क्योंकि अवधि ज्ञान भी कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है, मन परे ज्ञान कोई संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो केवल ज्ञान से पहले तक क्या रहेगा? अज्ञान। तो इसलिए वो सब भी क्या हो रहा है? कर्मों के उदय से हो रहा है। उसके बाद क्या है? असंयत, यानी संयम नहीं ले पाना, किसी भी प्रकार का व्रतों को ग्रहण नहीं करना, जानते हुए भी या बिना जाने भी ग्रहण नहीं करना। अब जो पहली अवस्था थी कषाय वेदनी में हमने देखी थी, कषाय वेदनी में कौन सी थी? अनंतानुबंधी वाली, उसमें भी व्रतों का ग्रहण नहीं था। और अप्रत्याख्यान वाले में भी हम जो है प्रतिमा इत्यादि नहीं ले पा रहे थे। तो उन दोनों में कषायों के उदय से व्रतों को ग्रहण नहीं करना। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी और दूसरा अप्रत्याख्यान। ये शब्द बार बार आने थे, इसीलिए आपको एक बार चार्ट बना के बता दिया। अनंतानुबंधी और दूसरा अप्रत्याख्यानावर्णी कषायों। अप्रत्याख्यानावर्णी यानी कि इस पे भी अप्रत्याख्यान का आवरण है। अप्रत्याख्यानावर्णी कषायों के उदय से। किसी भी प्रकार का व्रत ग्रहण नहीं करना। उसके बाद है असिद्ध। सिद्ध यहां पे लिख लेते हैं, या आपने लिख लिया होगा, यानी कि जो सिद्ध नहीं है। अब इसमें भी दो प्रकार से हम सब सिद्ध बन गए क्या? बताइए। और अरिहंत भगवान सिद्ध बन गए क्या? हाँ, तो यहाँ असिद्ध में अरिहंत भगवान भी एक अपेक्षा से आ जाते हैं, परंतु उनके 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया है, हमारे 8 कर्मों का नाश नहीं हुआ। असिद्ध भी कितने भेद हैं? 1। असिद्ध माने जिनको मोक्ष नहीं हुआ। कर्मों का उदय, क्योंकि हम उदय की अपेक्षा से पढ़ रहे हैं, है ना? संसारी जीव और मुक्त जीव। अभी हम आगे देखेंगे 2 प्रकार के जीव होते हैं। तो संसारी जीवों में एक तो हो गए, है ना, मुक्त जीव कौन से हुए? जो सिद्ध बन गए। और संसारी जीव कौन से हुए? सारे की सारे असिद्ध हैं, जो सिद्ध नहीं हुए। अब संसारी जीवों में भी 2 प्रकार के जीव हैं, जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए और जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, है ना? अब ये 2 अपेक्षा से हैं। 4 घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश कर लिया, तो 4 अघातिया कर्मों के उदय की अपेक्षा से, है ना? 4 घातिया कर्मों का नाश कर लिया। ये कौन से हैं? अरिहंत। परंतु अब अभी उदय किसका रह गया? अघातिया कर्मों का उदय रह गया। ये तो नाश हो गया, और उदय किसका भी बचे हुए हैं? 4 अघातिया कर्मों का अभी उदय है। अभी आयु कर्म बचा हुआ है, अभी नाम कर्म बचा हुआ है, अभी वेदनीय कर्म बचा हुआ है ना? गोत्र कर्म बचा हुआ है। 4 अघातिया कर्मों के उदय से। अब अरिहंत के अलावा अन्य सभी संसारी जीव, वो किस अपेक्षा से? उनके तो 8 कर्म बचे हुए हैं, तो वो 8 कर्मों के उदय से। ठीक है? अन्य संसारी
वो 8 कर्मों की अपेक्षा से, 8 कर्मों के उदय से। कैसे होते हैं? असिद्ध होते हैं। ठीक है। अन्य संसारी में अरिहंत के अलावा सारे आ गए। अरिहंत भी केवल कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद वो मोक्ष चले जाते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं? मुक्त जीव, यानी कि सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है। तो असिद्ध में क्या हो गया? अरिहंत भगवान 4 अघातीय कर्मों का भी उनका उदय है, और बाकी हम सभी का क्या है? जितने भी त्र्यंच इत्यादि एक इंद्रिय पर्याय के देव नारकी सारे की सारे अभी उनके 8 कर्मों का उदय से उनके कौन से भाव होते हैं? औदयिक भाव होते हैं। तो इस प्रकार से आपके आज ये हमने जो 5वां सूत्र, 6ठा सूत्र है गति कषाय लिंग वाला, ये आज आपका समाप्त हो गया। और अगला सूत्र कल हम आपका देखेंगे पारिणामिक भाव। जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोलिए आचार्य महाराज श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जनेन जय दू जड़ंदो। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है, और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है, और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।